welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 11th Political Science chapter number 1 संविधान क्यों और कैसे। और जैसा कि आपको पता है कि आज की हमारी क्लास पार्ट 2 की क्लास है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जाना था संविधान क्या है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या ज़रूरत है, वो सभी टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था। सो आज की इस क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं भारतीय संविधान सभा का निर्माण और भारतीय संविधान सभा का स्वरूप। ये दो टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इन सभी टॉपिक्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस टॉपिक को, भारतीय संविधान सभा का निर्माण। सबसे पहली चीज, जुलाई 1945 के अंदर इंग्लैंड के अंदर नई सरकार आई, यानी नई सरकार जो सत्ता में आई वो भारत के फेवर में आई और यहीं से भारतीय संविधान को लिखने का मार्ग खुल गया। तो वही मैंने चीज़ यहाँ लिख रखी है कि जुलाई 1945, ये 5 है ठीक है, 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई और यहाँ से संविधान सभा का मार्ग खुल गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 थी। ये आप ध्यान रखिएगा, संविधान सभा सदस्य की संख्या 389 थी, जिसके अंदर से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से लिए गए, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों ने दिल्ली, अजमेर, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से और 93 प्रतिनिधि रियासतों से लिए गए थे। और इस तरीके से हमारी बेसिकली एक बैठक हुई थी, संविधान सभा का निर्माण हुआ था और जितने सदस्य उसमें थे वो जगह जगह से लिए गए थे, क्योंकि जब जगह जगह की चीज़ें हमारे पास होंगी, इंफॉर्मेशन होंगी, सो उससे ही हमारा एक तरह संविधान एक बेहतरीन और इफेक्टिवली बनेगा। इसके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रत्येक प्रांत की सीटों की 3 प्रमुख सदस्यों के हिसाब से वो सीटें आई। मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात पर बांटा गया। 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। आप ये जान लीजिए कि 1947 के अंदर माउंटबेटन योजना आई और उसके अनुसार ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। अब आप खुद देखिए कि परिणाम क्या होगा। जो संविधान सभा के अंदर पाकिस्तान की साइड के लोग थे वो चले जाएंगे अपने देश के अंदर, वहाँ वो अपना अलग संविधान बनाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य अब नहीं रहे, तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की वास्तविक संख्या 299 ही रह गई। जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव कराए गए, जिनमें मुसलमान 73 स्थान पर, कांग्रेस 199 स्थान पर, निर्दलीय 11 तथा सिखों के 21 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं संविधान सभा का स्वरूप। देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 सूचियां थी और 26 जनवरी 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया। संविधान के अंदर जो संविधान का समय लगा था बनने में वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन। और संविधान के अंदर जो शासन व्यवस्थाएं थी वो संघीय और संघात्मक और साथ ही संसदीय प्रणाली को अपनाया गया था, संघात्मक व्यवस्थाओं को अपनाया गया था जो कि हमारे देश के अंदर चल रही है। संसदीय प्रणाली का मतलब ये होता है कि बेसिकली इसके अंदर प्रधानमंत्री प्रमुख होता है और संघ व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर कई सारी सरकारें होती हैं, जैसे राज्य सरकार, क्षेत्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार। इस तरीके से शासन व्यवस्था को हमने स्वीकृति दी और यहीं पर 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत के अंदर जो संविधान था वो पूर्ण रूप से लागू हो गया। सो इस तरीके से आपका ये चैप्टर था। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बट फिर भी किसी टॉपिक या पॉइंट में कोई डाउट बच गया हो तो वो आप मुझे जरूर बताइएगा, उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिनिश कर देंगे, देन हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर में एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो